यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत्धामम परमम मम। हे अर्जुन, जो जीवात्मा एक बार मेरे धाम को चला जाता है और वो वापस लौट के नहीं आता, ये लॉजिकल भी है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय महाप्रभु। लोग पूछते रहते हैं, उनके मन में ये जिज्ञासा रहती है भक्तों के मन में कि हम वैकुंठ की बात करते हैं, गोलोक की बात करते हैं, लेकिन ये वैकुंठ, ये गोलोक का मतलब क्या है, ये है कहाँ, ये कहाँ पर स्थित है, इसकी जगह कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पर है। अगर एक लेमैन की दृष्टि से देखें, अगर एक आम इंसान के दृष्टि से देखें, लोग पूछते रहते हैं इसका लोकेशन कहाँ है, कितनी दूरी पर है, हम जहां पर हैं वहां से कितनी दूरी पर है, ये तो समझाओ थोड़ा सा अच्छे से। तो इसके बारे में बात करेंगे हम। वेदों में, शास्त्रों में, ब्रह्म संहिता में और बहुत सारे वेदों में इसकी चर्चा है। इस जगह को, हम जहां रहते हैं, ये मटेरियल वर्ल्ड है, इसको हम कहते हैं कुंठालोक। कुंठा यानी कि दुख, एंजाइटी, यहाँ पे कष्ट है, दुख है। दुख यानी कि कष्ट चार तरीके के होते हैं। वेद, शास्त्र और पुराण क्या कहते हैं? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दोषानुदर्शनम, यानी कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये चार चीजें यहाँ पे हैं। इस कष्ट से सबको गुजरना ही पड़ता है, जितने भी जीवात्मा हैं, जितने भी शरीरधारी हैं, और इसी को कुंठा कहा जाता है। इसलिए ये मटेरियल वर्ल्ड कहा जाता है, कुंठा जगत। इससे भी और एक अलग जगह है जिसे कहते हैं वैकुंठा, जहां पे दुख, एंजाइटी नहीं है, कष्ट नहीं है, वहां पे हमेशा आनंद ही आनंद रहता है। आनंद की अनुभूति हमेशा से होती है। आनंद का मतलब क्या है, सुख का मतलब क्या है? जो अनलिमिटेड यानी कि अनंत मात्रा में हो, जो आनंद, जो सुख और अनंत टाइम के लिए हो, मतलब कभी खत्म ना हो, वो है हमारा वैकुंठ लोक, जहां पे महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण, या फिर महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी, या फिर श्री हरि, या फिर कह लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण का कोई भी अवतार हो, वो वहां पे रहते हैं। अब बात करेंगे इसके बारे में। पहले हमारे इस कुंठा जगत के बारे में बात कर लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी, लेकिन फिर भी उस पर आलोकपात कर लेते हैं, दृष्टिपात कर लेते हैं। हम जहां रहते हैं इसे कहते हैं भूलोक। हमारा ब्रह्मांड जो है, हमारा जो ब्रह्मांड है, उसके मुख्य हैं ब्रह्मा जी, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। उस ब्रह्मांड के अंदर 14 प्लानिटरी सिस्टम है। मतलब कह लीजिए, ये समझ लीजिए कि हम बीच वाले में रहते हैं। हमारा जो लोक का नाम है वो बोले भूलोक। ऊपर है भूवरलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, ऐसे ऊपर प्लैनेट्स हैं। फिर नीचे भी और प्लैनेट्स हैं। नीचे हैं अतल, वितल, भूतल, रसातल, तलातल, पाताल, ऐसे करके नीचे पाताल लोक तक है। पाताल लोक जितना, मतलब हमारा जो भूलोक है वो बीच में है। भू यानी कि पृथ्वी। पृथ्वी लोक जो है वो मैं डायग्राम में दिखा दूंगा आपको, ये देख सकते हैं आप डायग्राम में। भूलोक जो है वो पृथ्वी लोक है। इसको देवी धाम भी कहा जाता है। माँ दुर्गा इसकी अधिष्ठात्री है, देवी धाम है। फिर हम जब नीचे आते हैं तो आ गया अतल, वितल, भूतल, पाताल लोक। ये सब जो लोग हैं, ये सब नीचे आते हैं, और ये सब इसे कहते हैं नीच योनियां रहती हैं। इसमें हम बीच वाले योनियां हैं। उसके ऊपर हायर प्लानिटरी सिस्टम आती हैं, जिनमें आप देवी देवताओं को देखते हो। जी हाँ। और जो हमारा ये मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो ब्रह्मांड है, चतुर्मुखी ब्रह्मा इसके मुख्य हैं, वो जो ब्रह्मलोक में रहते हैं। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, इसीलिए ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा भी हैं। जैसे 4 मुखी वाले ब्रह्मा हमारे यहाँ हैं, ऐसे 10,000 मुखी वाले भी ब्रह्मा कहीं और हो सकते हैं, किसी और ब्रह्मांड में। समझ लीजिए इसको। दिमाग थोड़ा काम नहीं कर रहा होगा, लेकिन समझिए इस चीज को थोड़ा बहुत। ऐसे 100 मुखी ब्रह्मा भी होंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो अनंत कोटि ब्रह्म सर वाले भी ब्रह्मा होंगे। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है ये मटेरियल वर्ल्ड। क्योंकि हमने इच्छा करी थी ना कि हमको भी इंजॉय करना है, मजे लेना है, तो भगवान ने हमारे लिए बना दिया ऐसी जगह। लेकिन ब्रह्मा, मतलब भगवान हमारे पिता है ना, वो हमें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? तो हमारे तदारक के लिए वो भी यहाँ पे हैं। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना अवतार, अपना रूप महाप्रभु श्री विष्णु के एक स्वरूप को, जिसे कहते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई सागर में पूरे नीचे, इस सारे ब्रह्मांड के नीचे वो है।
इससे पहले मैं ये बता दूं कि जो पाताल लोक आता है, पाताल लोक के नीचे नर्क लोक भी आते हैं, वहां पे पितृलोक भी आते हैं। हमारे जो पितृ पुरुष रहते हैं ना, जिनको हम पिंडदान करते हैं, थोड़ा याद कीजिए, वो लोग भी यहीं रहते हैं। उसके नीचे रहते हैं जो यमलोक है, और जो जिसने हम जितना हमारी मतलब कोतवाली है, जिसको हम कहते हैं, जिसको लोग यकीन नहीं करते ना, लेकिन नाम तो सुना होगा, नाम है उनका, जिसे हम कहते हैं नर्क लोक। 28 मुख्य मुख्य कोतवाली है, 28 मुख्य मुख्य नर्क हैं, जिसमें सारी सजाएं दी जाती हैं। कोई नॉनवेज खा रहा है, किसी ने किसको मारा है, किसी ने किसका कत्ल किया है, हत्या की है, चोरी की है, किसी का बलात्कार किया है, सब कुछ यहाँ पे हिसाब हो जाता है। आपने सुनी होगी ना कि तेल के कढ़ाई में आपको फ्राई किया जाएगा, फिर आपको कांटे के पेड़ों में आपको घिसा जाएगा ऐसे बिना कपड़ों के। ये सारी बातें सच हैं। कुछ नरकों का नाम बता देता हूँ, जैसे कुंभीपाक नर्क है, जो नॉनवेज खाते हैं उनको वहां पे डाल के वहां पे फ्राई किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे नर्क हैं। नर्क की चर्चा हम कभी बाद में करेंगे। आज तो हम बात कर रहे हैं वैकुंठ की, हमारे खुद के घर की। यहाँ पे आके हम फंसे हुए हैं, वहां तो जाना है। लोकेशन बता रहा हूं मैं आप सबको, सुनिए। तो ये सब हो गया नर्कलोक। तो नीचे भगवान विष्णु गर्भोदक सागर में ऐसे अनंत शयन में रहते हैं, जो अनंत नाग हैं उनके ऊपर रहते हैं, और किसको मतलब क्या करना है, क्या दायित्व देना है, सब कुछ देखते हैं। और हम कैसे रह रहे हैं, सब कुछ वो देखते रहते हैं। किसको क्या परेशानी है, किसको क्या रोल देना है, सब कुछ वो देखते रहते हैं। इसके बाद आते हैं ऊपर, चलते हैं, ब्रह्मलोक आ गया। ब्रह्मलोक के ऊपर चलते हैं। ब्रह्मलोक के कुछ ऊपर जाएंगे तो आएगा विरजा नदी। विरजा नदी आता है। वैसे तो हमारे उड़ीसा में भी एक विरजा नदी है भौतिक जगत में, वो तो एक है ही, लेकिन वहां पे एक विरजा नदी है जिसको हम कह सकते हैं कि डिवीजन है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड के बीच का डिवीजन है, उसे कहते हैं विरजा नदी। वो डिवाइड करता है। ये आपको वेद शास्त्र और पुराण में मिल जाएगा। अगर कोई मतलब ऐसे डायग्राम मिल जाए तो मैं वीडियो में अपलोड कर दूंगा, आपको दिखा दूंगा, दिख रहा होगा अगर आपको डायग्राम में। वो है विरजा नदी। विरजा नदी के ऊपर आता है ब्रह्म, मतलब जो भी हमारे जो महापुरुष होते हैं, जो भगवान को सिर्फ निराकार ब्रह्म के रूप में पूजते हैं, उनका लोक आ जाता है। वो लोग वहां पे रहते हैं कि भगवान तो निराकार ज्योति स्वरूप है, जो मानते हैं वो वहां पे जाके वास करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं गोल्डन प्लानिटरी सिस्टम्स। गोल्डन दिखेंगे यहाँ पे। वैकुंठ लोक से पहले इसकी शुरुआत होती है धीरे धीरे। इसे कहते हैं हम शिव जी का लोक, शिव लोक है ये, महादेव का ये लोक है, जहाँ पे स्वयं महादेव रहते हैं, माता पार्वती रहती हैं, फिर कार्तिक जी रहते हैं, कार्तिकेश्वर रहते हैं, फिर गणपति जी रहते हैं। ऐसे इसे कहते हैं महेश धाम। ये सारे सिस्टम आ गए। ये भी वैकुंठ लोक के आसपास ही आ जाते हैं, ये स्पिरिचुअल सिस्टम में आते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा एग्जैक्ट वैकुंठ लोक, जहां पे गोल्डन प्लैनेटरी सिस्टम तो होते ही हैं, वहां पे महाप्रभु श्री हरि तो होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ माँ महालक्ष्मी होती हैं। बहुत सारे महालक्ष्मी के स्वरूप होते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के जितने भी अवतार हैं, जैसे कि हमारे इस भौतिक जगत में, हमारे ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण ने कितने अवतार लिए हैं? करीब करीब गुणावतार मिला के, फिर उनके जो मतलब अंश विशेष के अवतार मिला के 25-30 मान लीजिए। तो 25-30 अवतारों के अलग अलग प्लैनेट्स वहां पे हैं। फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड हमारे जो इस भौतिक जगत में है, जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया है, वो सब भी, उनके भी सारे प्लैनेट्स वहां पे हैं। अपने भाव के हिसाब से जो जिनकी पूजा करता होगा वो जीवात्मा वहां प्राप्त हो जाएगा। कोई नरसिंह देव की पूजा करता है तो शरीर त्यागने के बाद वो वहां चला जाएगा नरसिंह देव जी के प्लैनेट में। कोई श्री हरि की पूजा करता है तो वो वहां चला जाएगा। जैसे प्रहलाद महाराज, उनका भाव कैसा था? शांत स्वरूप भाव था, तो वो भी शांत स्वरूप भाव के चक्कर मतलब नरसिंह देव के यहाँ वो पहुंच जाएंगे। इसके ऊपर आता है, ये आ गया हमारा वैकुंठ धाम। इसके ऊपर आ जाता है हमारे भाव के हिसाब से अयोध्या, यानी कि श्री राम का धाम है। फिर आ जाता है द्वारिकापुरी। फिर आ जाता है हमारा जगन्नाथपुरी धाम, महाप्रभु श्री जगन्नाथ का धाम। फिर ऐसे करके आ जाता है मथुरा धाम। फिर आ जाता है हमारा टॉप का फ्लोर, वैकुंठ का टॉप का फ्लोर, गोलोक धाम। इसमें प्रभु श्री राम का अयोध्या धाम भी है।
जो जिस हिसाब से भगवान की पूजा करता है उस हिसाब से उस रूप में वो उसी प्लैनेट्स को प्राप्त हो जाएगा, उसी धाम को प्राप्त हो जाएगा। आप देख लीजिए कि आपका रिश्ता क्या था। मैंने बताया था ना कि हमारे 5 रिश्ते हैं भक्ति में, शांत भाव, फिर दास्य भाव, फिर साख्य भाव, फिर वात्सल्य भाव और फिर माधुर्य भाव। भगवान के साथ आपका रिश्ता कैसा है उस हिसाब से आप भगवान के उसी के साथ, मतलब भगवान के साथ आप उसी भाव में रहेंगे। अगर आपका शांत भाव है, जैसे कि प्रहलाद महाराज का है, तो वही शांत भाव में आप भगवान के साथ रहेंगे, यानी कि नरसिंह देव जी के साथ रहेंगे। फिर अगर आप दास्य भाव में रहते हैं तो आप हनुमान जी जैसे रहते हैं या फिर विभीषण जी जैसे रहते हैं, उस तरीके से आप भगवान विष्णु के साथ या फिर भगवान श्री कृष्ण के साथ रह सकते हैं। जिस तरीके का आपका भाव होगा, संपर्क होगा। उसके बाद आता है हमारा साख्य भाव। अगर आप दोस्त के रूप में, जैसे मैं देखता हूँ महाप्रभु को दोस्त के रूप में, भगवान श्री कृष्ण को, महाप्रभु जगन्नाथ को दोस्त के रूप में देखता हूँ, तो हमारा रिश्ता है दोस्त का, बंधु का, यानी कि साख्य भाव। यानी कि जैसे सुबाला रहते हैं, मधुमंगल रहते हैं, सुदामा जी रहते हैं, वैसे हम भी जगन्नाथ जी के साथ, महाप्रभु श्री कृष्ण के साथ वैसे ही रह सकते हैं। उसके बाद आता है वात्सल्य भाव, यानी कि माता पिता का भाव। जैसे आप अगर नंद बाबा की तरह और नंद महाराज की तरह, उसके बाद मैया यशोदा, माता देवकी की तरह आप उनके साथ रह सकते हैं। अगर आपका रिश्ता यहाँ पे भी वैसा ही है मटेरियल जगत में। उसके बाद अगर श्रीमती राधा रानी आ गई, गोपियाँ आ गई, ये माधुरी भाव में भगवान श्री कृष्ण के साथ रहती हैं। ये पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी, हमारा रिश्ता क्या है। वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं आई बटन पर दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो ये सारे रिश्ते रहते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ। इस तरीके से हम वैकुंठ को हमको जाना है। लेकिन इससे मतलब पहली चीज क्या है कि हमें भक्ति में आगे बढ़ना होगा। भक्ति के स्तर पर हमें आगे बढ़ना होगा और हमेशा यकीन करना होगा कि भगवान हमारे साथ हैं। और भगवान भी गीता में यही कह रहे हैं कि सुहृदयम सर्वभूतानाम, हे अर्जुन मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे हृदय में हमेशा हूँ। और भगवान ये भी कहते हैं कि वैकुंठ लोक जो मेरा धाम है, वहां एक बार जो गया वो दोबारा वापस लौट कर नहीं आता। कह रहे हैं कि हे अर्जुन यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धामम परमम मम। हे अर्जुन, जो जीवात्मा एक बार मेरे धाम को चला जाता है और वो वापस लौट के नहीं आता। ये लॉजिकल भी है, लॉजिकल चीज है। अगर देखिए आपको बासी खाना मिल रहा है, आप उसको पा तो लेते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बासी खाना मिल रहा है तो आपकी तबीयत खराब होती है, पेट खराब होता है। लेकिन जब आपको भगवान का अच्छा अच्छा प्रसाद मिल जाएगा, एकदम मीठे मीठे से पुलाव मिल जाएगा, घी का चावल मिल जाएगा, अच्छे अच्छे दालें मिलेंगी, रोटी पूरी सब्जी मिठाइयाँ ये सारी मिलेंगी, छोले पापड़ सब जब मिलेंगे तो आप क्या करोगे? यही इसी को पाओगे, आप बासी खाना थोड़ी खाओगे। तो ये लॉजिकल चीज है। वैसे ही एक बार आपने जान लिया कि ये जो कुंठा जगत है ये हमारा घर नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है, यहाँ पे तो हमको दुख भोगना पड़ेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 दुख तो रहेंगे हमेशा से ही। तो यहाँ से जब हम निकलने की कोशिश करेंगे तो हम वैकुंठ चले जाएंगे। तो यही है वैकुंठ धाम। अब आपको थोड़ा बहुत तो पता चल गया होगा, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे भक्ति में तो आपको वैकुंठ लोक के बारे में धीरे धीरे पता चलेगा। आप जब सत्संग सुनेंगे लोगों से, महाराज से और जितने भी भक्तों से आप सुनेंगे सत्संग, तो धीरे धीरे आप जान जाएंगे। जब माला जप करेंगे और भगवान में सबसे बड़ी चीज, भगवान में अपना मन लगाएंगे बार बार। भगवान बार बार यही कह रहे हैं कि मन को लगाओ मेरे में, मन को, तब मैं तुमको अपने पास बुला लूंगा। क्योंकि मरते समय भी भगवान ने यही कहा है कि जो जीव मरता है और जो जैसी सोच रखता है, मैं उसे उसी प्रकृति को ही प्राप्त करवा देता हूँ। अगर मरते समय हम भगवान की प्रकृति को पाने की इच्छा करेंगे तो मरने के बाद, शरीर त्यागने के बाद हम भगवान के पास चले जाएंगे। अगर समझ में आया हो तो कहिए जय श्री कृष्ण, जय महाप्रभु।